यहाँ पर वैसे कौन कौन से जानवर हैं? चीता अभी आए हैं, तेंदुआ भी हैं, लकड़बग्गा भी हैं, भालू भी हैं, और बाकी चीतल वगैरह तो बहुत हैं, हाँ। नीलगाय भी हैं, सांवर भी हैं, हाँ। और अन्य और भी हैं, बहुत हैं। हाँ। आपको सब कितना समय इधर? मुझे यहाँ पे कूनो में 2017 से पोस्टेड हूँ मैं। अच्छा। और में मुझे कार्य करने का मौका 2.5 साल से मिला है। हाँ। ये जब से चीता आए हैं उसके बाद में। अच्छा। और आप सर? मैं यहीं से हैं? यहीं का रहने वाले हैं? तो यहाँ के रहने वाले हैं। आपके यहाँ पर चीता आ गया तो अच्छा लगा? अच्छा लगा कि चीता आ गया। ये आप लोग क्या पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं टाइम टाइम पे? जी मैम। तो वो जो कहा जा रहा है कि एक आर्म्ड जो एक्स आर्मी मैन साथ में लेके, तो वो टीम है जिससे मैं मुलाकात कर रही हूँ। तो आप लोग बता सकते मैं अमृतांशु सिंह यहाँ कूनो में एसडीओ फॉरेस्ट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। ये क्या इक्विपमेंट है और किस तरीके से ये काम करता है? जी, ये एक टेलोनिक्स TR8 रेडियो रिसीवर है। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। हाँ। ये डायरेक्शनल एंटीना है, एच टाइप कोलैप्सिबल। आप देखेंगे इसमें जो एंटीना है ये नॉन ब्रेकेबल है, स्प्रिंग शेप्ड है। हाँ। और ये हमारा रिसीवर डिवाइस है। ये डायरेक्शनल इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें गेन और बीप आता है, सिग्नल स्ट्रेंथ आता है। हाँ। जिस भी डायरेक्शन में चीता होगा, चीता के कॉलर में एक एमीटर लगा हुआ होता है। हाँ। वो एमीटर हर 1 सेकंड में एक बीप देता है। अच्छा। ये उसको कैप्चर करता है। ठीक है। अगर चीता इस डायरेक्शन में तो बीप की स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। हाँ। हम थोड़ा सा भी मूव करेंगे तो बीप की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ओके। तो ऐसे हमें पता चलता है सभी डायरेक्शंस में कि चीता का डायरेक्शन कहाँ है। इसकी सबसे बड़ी जरूरत क्यों है? अभी हमारे पास एनिमल्स का नंबर काफ़ी कम है, तो हमने सभी जो भी एनिमल्स छोड़े हुए हैं, एडल्ट्स हैं जो बाहर हम ट्रैक कर रहे हैं, उनके गले में कॉलर लगाया हुआ है। हाँ। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, इस ट्रैकिंग की इंटेंसिव ट्रैकिंग की ज़रूरत कम होती जाएगी। तो अभी जैसे अगर हम इससे कहें तो कितना सिग्नल मिल रहा है? अभी एक्चुअली एनिमल हमारी रेंज में नहीं है। हाँ, और इसीलिए हम जमीन पर भी खड़े हैं, वरना आप जब फॉरेस्ट के एरिया में, बिल्कुल उस एरिया में होते हैं जहां पर चीते हैं, तो वहां पर आप केवल अपनी गाड़ी में सवार होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप हमें हेल्प करेंगे चीता स्पॉट करने में? बिल्कुल, आइए चलिए सर। खामोश जंगल के बीच हमारी जिप्सी आगे बढ़ चली। किस तरफ जाना है? लंका दलैया से कितने दूर पे है? There are 100 meters inside the forest sir, from the road. सर राइट हैंड साइड। जी सर, अप्रोचेबल है। जहां ट्रैकर्स को सबसे ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे थे, हमारी गाड़ी जंगल के उस इलाके में आगे बढ़ गई। ठीक है, फिर से राइट ले लिया है। जंगल में चीता दिखना किस्मत और धैर्य दोनों का खेल होता है। अधिकतर वन्य जीव इंसानों की आहट से सतर्क हो जाते हैं और छिप जाते हैं। इसीलिए सफारी में इंतजार ही सबसे बड़ा रोमांच है। हम भी एक जगह पहुंचकर इंतजार करने लगे। सामने देखा था सर, या तो ये नाले में चल रहा है, कहीं ये बैठ गया। जब एक एक्सपर्ट शिकारी होता है, उसे ढूंढ निकालना उतना ही मुश्किल होता है। अब यहाँ पर एक मूवमेंट की बात हो रही है और इसी एरिया में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार है, लेकिन फिलहाल हम उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहाँ पर वो चीता हो सकता है। सामने चढ़ाई। अच्छा, दिखा तुमको? दिखा हितेश? सामने जा रहा है, देखो। अब झुक के देखो, झुक के देखो। हाँ। अच्छा, हाँ 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 हाँ। ये जो आप डायरेक्शनल एंटेना देख रहे हैं, इसके जरिए जो चीतों को रेडियो कॉलर्स हैं उनके जरिए ट्रैक किया जा सकता है। बहुत बड़ी अहमियत इसकी होती है। उसी के साथ अभी ट्रैक किया जा रहा है। बहुत ज़रूरत इसलिए होती है कि आपको ये पता करना है, पता रखना है कि वो कहाँ, सामने किधर, इधर मूव कर रहा है। सामने सामने पेड़ों के पीछे सामने से। चलिए चलिए। सामने खड़ा है। वो वहाँ पर हम इस समय चीता को देख सकते हैं।
लेकिन यहाँ से और जाने फिर का रास्ता हमको दिखाई दिया इस सफारी का सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य। हमारी आंखों के सामने दुनिया का सबसे तेज शिकारी था। चीता शिकार करके सुस्ताता हुआ। पहली बार टीवी पर भारत के जंगलों में चीता, लेकिन सिर्फ एक नहीं, पीछे थी उसकी बहन। ये हमारी लक की शुरुआत हो गई है, क्योंकि बोत्सवाना से जिन चीतों को इस साल लाया गया था और कुनो नेशनल पार्क में आज़ाद जो फॉरेस्ट का एरिया है, खुले फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पर छोड़ा गया है, उनमें से एक मादा चीता ये है। इस समय वो हमारी तरफ ही देख रही है। आप जंगल के भीतर न केवल उन्हें बचाने की चुनौती, बल्कि उनके लिए भी चुनौतियों को समझिए। ये 2 मादा चीतों का यहाँ पर मूवमेंट बताया गया था, जिनमें से एक को हम इस समय देख रहे हैं। और हमें ये बताया जा रहा है कि ये दोनों बहनें हैं। सर, दोनों बहनें हैं। ये 2 बहनें हैं जो कि बोत्सवाना से आई हैं और यहाँ पर कुनो नेशनल पार्क में खुले जंगल में इस समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर अपना चेहरा उसने काफ़ी देर तक साफ किया है। और ये देखिए दूसरी जो है वो भी अब उठ खड़ी हुई है। दूसरी मादा चीता जो है वो भी खड़ी हो गई है और एक के पीछे एक दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं। मुमकिन है कि कुछ देर पहले एक शिकार किया हो इसने, क्योंकि अपना चेहरा, हाथ, पेट भरा हुआ एक तो दिख रहा है, दूसरा वो अपने पंजों को साफ करते हुए, अपने चेहरे को साफ करते हुए यहाँ पर बैठकर कर रही थी। इसको कहते हैं गोल्ड माइन। एक ढूंढने निकले थे, 2 साथ में मिल रहे हैं। बोत्सवाना से फरवरी 2026 में 9 चीते कुनो लाए गए। इन 2 बहनों को हाल ही में खुले जंगल में छोड़ा गया था। अफ्रीका का बोत्सवाना दुनिया में सबसे बड़ी चीता आबादी वाले देशों में गिना जाता है। दरअसल भारत सरकार कई अफ्रीकी देशों के साथ चीता ट्रांसलोकेशन पर काम कर रही है। 17 सितंबर 2022 को नमीबिया से 8 चीते भारत के कुनो लाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इन चीतों को कई चरण में यहाँ पर आखिरकार रिलोकेट किया जाएगा। अभी आपको भले ही देखकर ये लगे कि ये कहीं कोई चिड़ियाघर का पिंजड़ा तो नहीं है, तो नहीं, ये चंद समय के लिए रहने वाला है। वरना यहाँ पर कई किलोमीटर लंबा एक पूरा इलाका इन 8 चीतों के नाम किया गया है। ताज़ा ताज़ा पहुँचे हैं नमीबिया से। अब समझिए कि एक लंबे सफ़र का असर आप लोगों पर क्या होता है, तो कुछ वैसा ही असर इन सब पर है। अधिकतर समय ये अलसा रहे हैं, लेटे हुए हैं, अनमने से दिख रहे हैं, कुछ शायद नींद में भी होंगे। 8,500 किलोमीटर का सफ़र कोई छोटा सफ़र तो होता नहीं है, और इनकी उम्र भी इतनी नहीं है कि इन सारी चीज़ों को अभी वो अपने उस हिसाब से समझ पाएँ। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भी चीते भारत लाए गए। इन चीतों को विशेष कार्गो विमान के जरिए भारत लाया गया। भारत पहुंचने के बाद उन्हें सीधे पार्क में बने क्वारंटीन बाड़ों में रखा गया। यात्रा के दौरान चीतों की सेहत पर लगातार डॉक्टरों और विशेषज्ञों की निगरानी रखी गई। भारत में चीते की वापसी को वन्य जीव संरक्षण के इतिहास का सबसे बड़ा और साहसिक प्रयोग कहा जा रहा है। हम अगर एक कंजर्वेशन के अटेम्प्ट के तौर पर इसे एक ऐसे एफर्ट के तौर पर देखें जो पूरी दुनिया के हिसाब से भी कहा जाए तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। कुनो में चुनौती कितनी, और जब उस चुनौती को पूरा होते हुए देखते हैं तो सुकून कितना।
सुकून तो बहुत है, क्योंकि जिस तरीके का ये प्रोजेक्ट है, पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है बड़े मैमल का, आज तक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वन बाय वन मैं आपसे पूछूं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या आप लोगों के लिए भी और चीता के लिए भी? हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि चीता के प्रबंधन फील्ड में कैसा हो भारत में, इसका कोई ज्ञान हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं था। जो भी छोटा प्रशिक्षण, कुछ दिनों का प्रशिक्षण हम लोगों को अफ्रीका में मिला, लेकिन वो 5-6 दिनों का प्रशिक्षण किसी भी एक लंबे अनुभव की पूर्ति नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही था कि चीता क्या है, जंगल में कैसे बिहेव करता है और भारतीय परिस्थितियों में कैसा बिहेव करेगा, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। तो वो पहले स्टेप से, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बेबी स्टेप से